लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 39। जयंत, क्रिस, जैक और जूलियट एक पार्क में बैठे हैं। जूलियट, अगर हम सभी पर हमला हो सकता है तो हमारी टीम और ईशानी मैडम, वह लोग भी सेफ नहीं हैं। जैक, तुमने सही कहा। हमें उन सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित करना होगा, खासकर ईशानी मैडम को। जयंत, ईशानी आंटी सिंगापुर में सुरक्षित नहीं हैं। क्या हम लोग उन्हें भारत भेज दें? क्रिस ने जयंत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, ये पूछने की बात थोड़ी ना है। ईशानी मैम सिर्फ भारत में ही सुरक्षित रह सकती है। जयंत, तो हमें उन्हें जल्द से जल्द भारत भेज देने का इंतज़ाम करना चाहिए। जूलियट, लेकिन हम उन्हें भारत भेजेंगे कैसे? उनके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो? जयंत ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक से कहा। उसके आंखों के चमक आ गई और फिर वह मुस्कुराता हुआ बोला, अरे, मैं प्रतीक को कैसे भूल गया। जैक, यह प्रतीक कौन है? जयंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बचपन का दोस्त, परिवार के नाम पर एक आखिरी बंदा जो मेरे पास बचा है। क्रिस, तो अब हम इससे प्रतीक का क्या अचार डालें? जयंत ने क्रिस की तरफ घूरते हुए कहा, वह एक पायलट है और अगर हमें ईशानी आंटी को सही सलामत भारत पहुंचाना है तो हमें प्रतीक का साथ लेना होगा। और प्रतीक और उसके फैमिली पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतीक मेरे बचपन का दोस्त है। जैक, कौन लोग जानते हैं? जयंत, जिन लोगों ने मुझ पर हमला करवाया। जूलियट, तुम उन लोगों को जानती हो जिन्होंने तुम पर हमला करवाया है? जयंत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। वह कौन है? क्रिश, कौन है वैसे वह? जयंत ने लंबी गहरी सांस लेते हुए, सिंगापुर का पीएम। जयंत की बात सुनकर क्रिस की आंखें बड़ी हो गई। वह चौंकता हुआ बोला, सिंगापुर के पीएम ने तुम पर हमला क्यों करवाया? सिंगापुर का पीएम इतने वेला थोड़ी ना बैठा है जो वह तुम पर हमला करवाएगा। जयंत, पीएम ने मुझ पर हमला करवाया इसीलिए करवाया है क्योंकि वह जान चुका है कि मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं उन सभी को रिवील करने वाला हूँ। जूलियट, पीएम की अंडरवर्ल्ड में काम करता है, वह भी गर्ल्स की किडनैपिंग करता है। जयंत, सिंगापुर का पीएम भी मेरे साथ अंडरवर्ल्ड में काम करता है और वह यह बात जान चुका है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, इसीलिए उसने मुझ पर हमला करवाया। हमें जल्द से जल्द ईशानी आंटी को प्रतीक को सिंगापुर से बाहर भेजना होगा। जय, क्या वह प्रतीक के बारे में जानता है? जयंत ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने कई बार उसे प्रतीक से मिलवाया है। इतना बोलते हुए जयंत ने प्रतीक के पास कॉल किया। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हुआ। कॉल रिसीव होते ही जयंत ने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो प्रतीक, कहाँ हैं? आगे से प्रतीक की आवाज़ आई। हेलो, क्या हुआ जयंत? और कहाँ हो सकता हूँ? मैं घर पर हूँ, अभी कुछ देर पहले ही आया। क्या बात है? काफ़ी घबराया हुआ लग रहा है। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या जयंत? प्रतीक, तुम वह सब छोड़, मैं तुझे बस बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तू एक काम कर, जल्दी घर से निकल, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, भाभी और दोनों बच्चों को लेकर और जल्दी घर से निकल। प्रतीक, लेकिन जयंत, हुआ क्या है? जयंत, प्रतीक, मैंने तुझे कहा ना, मैं तुझे सब बाद में बताऊंगा, अभी
सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जल्दी से भाभी और दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से घर से निकलो प्रतीक। लेकिन जाना कहाँ है जयंत? इंडिया। इंडिया जाना है तुम्हें जल्दी प्रतीक, लेकिन इंडिया क्यों जाना है? जयंत ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी अरिजीत के पास कॉल करो और उन्हें कहें कि चैरिटी होटल के छत पर मेरा पर्सनल चॉपर आ रहा है। वह सभी उसमें बैठें और वह सभी इंडिया के लिए निकलें। इतना बोलकर उसने प्रतीक को बोला, प्रतीक मेरी बात पर गौर से सुन। दोनों बच्चों और भाभी को लेकर और एयरपोर्ट जाकर मेरा पर्सनल चौपार ले और चैरिटी होटल की छत पर जाओ। वहाँ से चौपार में कुछ लोग बैठेंगे, उन सभी को लेकर इंडिया जा। प्रतीक चल ठीक है, मैं तुझे कोई भी सवाल नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम हमें सामान पैक करने का मौका तो दे दो। हम सुबह चले जाएंगे। जैन, अगर हमारे पास समय होता तो मैं तुम्हें रात को 10:30 बजे कॉल क्यों करता? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो प्रतीक। ओके ठीक है, तो कम से कम सामान तो ले लें। एक बार जयंत ने अपनी जार पीसते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान ले, जैसे कि डॉक्यूमेंट, समझा? जल्दी कर, सिर्फ 5 मिनट है। प्रतीक ने अपने सामने रखी टेबल पर से अपना ब्लूटूथ उठाया और उस फोन से कनेक्ट करके अपने कान में लगाया। फिर अपने बीवी से बोला, प्रार्थना जल्दी करो, हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे एक बैग में डालो जल्दी। प्रार्थना ने प्रतीक से कहा, लेकिन क्या हुआ है, कोई बताएगा? प्रतीक, सवाल जवाब करने का समय नहीं है हमारे पास। तुम बस बाद में बताऊंगा जब मुझे पता होगा। अभी मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। जल्दी करो, जल्दी से सामान डालो। इतना बोलकर प्रतीक ने अलमारी के ऊपर रखी लगेज को उठाया और उसमें जल्दी पासपोर्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डालने लगा। प्रार्थना ने बच्चों के और कुछ अपने और प्रतीक के कपड़े डाले। उन सभी ने अपने लगेज पैक कर लिया। तभी प्रतीक ने ब्लूटूथ में से आवाज़ आई। जयंत ने प्रतीक से कहा, प्रतीक जल्दी लगेज लो और दोनों बच्चों को गाड़ी में डालो और जल्दी भाभी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचो, जल्दी। प्रतीक और प्रार्थना दोनों ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। फिर प्रतीक ने लगेज को भी गाड़ी में रख दिया और प्रार्थना और प्रतीक दोनों गाड़ी में बैठ गए और प्रतीक ने गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा दी। जयंत ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी अरिजीत के पास कॉल करो। मेरा विश्वास करो, उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। वह सभी सही सलामत भारत पहुंच जाएंगे। जूलियट ने जयंत की बात सुनकर जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अरिजीत के पास कॉल किया। अरिजीत ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो जूलियट, क्या हुआ? जूलियट, अरिजीत जल्दी करो, सभी मेंबर्स को बोलो अपना अपना सामान जल्दी पैक करें। अरिजीत, लेकिन हुआ क्या है? जूलियट, वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी सामान पैक करो। अरिजीत, सामान तो पैक ही रखा है। जूलियट, ओके, जल्दी सामान लो और ईशानी मैम के साथ बाकी सभी मेंबर्स को भी अपने साथ लो। अरिजीत, लेकिन जूलियट आप बताओगे आखिर हुआ क्या है? तभी बीच में दीक्षित ने अरिजीत से कहा, अरिजीत
फ़ोन स्पीकर पर डालो। अरिजीत ने फ़ोन स्पीकर पर डाला। जूलियट, अरिजीत, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बस सब कुछ बाद में बता दूंगी। इट्स एंड माई ऑर्डर। सभी को इकट्ठा करो। अरिजीत, ओके। इतना बोलकर अरिजीत और दीक्षित जल्दी से अपने अपने लगेज लेकर ईशानी के साथ अपने रूम से बाहर आए। ईशानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अरिजीत और दीक्षित बाकी मेंबर्स के रूम का डोर नॉक करते हुए बाकी सभी मेंबर्स से बाहर आते हैं। दीक्षित ने उन सभी को बताया कि अरिजीत और जूलियट के बीच क्या बात हुई है। दिव्या, लेकिन एटलीस्ट हमें तो बता दो, हुआ क्या है। अरिजीत, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस बारे में तो हमें भी कुछ नहीं जानते। बस जूलियट ने कहा है सभी मेंबर अपना अपना सामान बाहर पैक करके ले आइए। अरिजीत का फ़ोन स्पीकर पर था तो बाकी सभी मेंबर्स को उसकी बात सुनाई दे रही थी। जूलियट, अरिजीत, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी मेंबर्स को लेकर ईशानी मैडम के साथ चैरिटी होटल की टेरेस पर जाओ। अरिजीत, पर टेरेस पर क्यों? टेरेस पर क्या है? जूलियट, अरिजीत, इतना जितना कहा गया है उतना ही करो। वह सभी लिफ्ट से जाकर ऊपर टेरेस पर गए। अरिजीत, जूलियट, प्लीज़ हमें बता दो कि हम लोग टेरेस पर क्यों आए हैं। जूलियट, अरिजीत, टेरेस पर जयंत ने अपना पर्सनल चॉपर भेजा है और चॉपर में बैठकर तुम सभी इंडिया के लिए निकलो। इधर एयरपोर्ट पर प्रतीक ने जल्दी से गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कर दी और जयंत से बोला, अब इस गाड़ी का क्या करूं मैं? जयंत, प्रतीक, गाड़ी को मारो गोली। भाभी और दोनों बच्चों को लेकर जल्दी एयरपोर्ट के अंदर घुसो। प्रतीक ने जल्दी से अपने बच्चों को उठाया और प्रार्थना ने लगेज उठाया। उन दोनों एयरपोर्ट के अंदर घुसे। जयंत, प्रतीक, जल्दी। प्रतीक, हाँ भाई, जा रहा हूँ। जयंत, सिक्योरिटी वाले हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जयंत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सिक्योरिटी से मेरी बात करवाओ जल्दी, सिक्योरिटी से मेरी बात करवाओ। प्रतीक ने फ़ोन सिक्योरिटी वाले को दे दिया। जयंत ने सिक्योरिटी वाले से कहा, आई एम जयंत त्रिपाठी एंड Pratik is my personal. Polite. Let go Pratik inside with his family. सिक्योरिटी वाले ने कहा, ओके सर, ओके, आई एम सो सॉरी सर। और फिर सिक्योरिटी वाले ने प्रतीक और प्रार्थना को अंदर जाने दिया। प्रतीक की ब्लूटूथ में से जयंत की आवाज़ आई। जयंत ने प्रतीक से कहा, प्रतीक, जल्दी जाओ, मेरा पर्सनल चौपार वहीं खड़ा है। जल्दी से पर्सनल चौपार को लेकर चैरिटी होटल जा और चैरिटी होटल से टेरेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करना। चैरिटी होटल से कुछ लोग चौपार में बैठेंगे, उन सभी को लेकर इंडिया जा। और हाँ, याद रहे, सिंगापुर वापस लौटकर मत आना। प्रतीक, पर क्यों जयंत? वापस सिंगापुर क्यों ना आऊँ? जयंत, प्रतीक, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? मैं जो भी करूँगा सही ही करूँगा, तो तू मुझ पर विश्वास करता है ना? प्रतीक और रोशनी दोनों अपने सामान और बच्चों के साथ चलते जा रहे हैं। प्रतीक ने जयंत का बात का जवाब देते हुए कहा, पूरा विश्वास करता हूँ मैं तुम पर, मुझे विश्वास है तुम पर। जयंत, ओके, ठीक है, तो फिर जितना कहा हूँ इतना करो
और हाँ, मैं अभी तेरे पास दोबारा कॉल करता हूँ। इतना बोलकर जयंत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर जयंत ने चैरिटी होटल के मालिक के पास फ़ोन किया। चैरिटी होटल के ऑनर ने एक ही रिंग में जयंत का फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही जयंत ने कहा, हेलो मिस्टर विजय। आगे से आवाज़ आई, हेलो सर। जयंत ने कहा, मिस्टर विजय, आपकी होटल चैरिटी होटल के टेरेस पर मेरा चौपार पहुंचने वाला है। वह मेरा पर्सनल चौपार है मिस्टर विजय। ओके सर, नो प्रॉब्लम। और फिर जयंत ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर जयंत ने जल्दी से प्रतीक के पास फ़ोन किया। प्रतीक और प्रार्थना अपने बच्चों को चौपार में बिठा रहे थे। प्रतीक ने जल्दी से जयंत का फ़ोन उठा लिया। जयंत, क्या हुआ प्रतीक, तुम बैठ गए? प्रतीक, हाँ बस बैठ गया, अभी बस उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। जयंत, ओके, जल्दी करो चैरिटी होटल। इतना बोलकर जयंत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रतीक और प्रार्थना दोनों अब बैठ चुके थे। प्रतीक ने चौपार को उड़ान भरने के लिए तैयार किया। इधर चैरिटी होटल के टेरेस पर अजीत, जूलियट, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बाकी मेंबर्स को लेकर मॉम के साथ इंडिया के लिए निकलूं और तुम जैक, क्रिश और जैन, तुम सब नहीं आ रहे? जूलियट, हम सभी लोग बाद में आ जाएंगे। अरिजीत, तो फिर हम सब लोग भी तो आपके साथ बाद में चल सकते हैं। हम सभी लोगों को अभी क्यों भेज जा रहा है जूलियट? अरिजीत, बात समझने की कोशिश करो, तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अरिजीत, तो क्या तुम्हारी जान को खतरा नहीं है? और फिर जयंत और जैक, चीफ, उन तीनों की जान को। जूलियट, अरिजीत, प्लीज़ तुम बात समझने की कोशिश करो, हम सब लोग बाद में आ जाएंगे, तुम्हारी जान को खतरा है। अरिजीत ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो जूलियट, आप भले ही हमारी चीफ हो, लेकिन उससे पहले आप हम सभी की दोस्त हो, और अगर आप हमें ऑर्डर देकर यहाँ से भेज रही हैं तो मैं आपको अपनी दोस्त समझकर आपका ऑर्डर तो मानने से इनकार करता हूँ। यह सभी लोग चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। समझ में आई आपको बात? मैं नहीं जाऊँगा। और वह मैं अपनी सीनियर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपनी 5 साल पुरानी दोस्त से कह रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। इतना बोलकर अरिजीत ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। वंश, अरिजीत क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरिजीत, जूलियट, हम सभी को यहाँ से भेजना चाहते हैं क्योंकि हम सभी की जान पर खतरा है। उन सभी की जान पर भी तो खतरा है। वह हमारे साथ क्यों नहीं चलते? वैसे भी हमने जयंत को पकड़ ही लिया है। दीक्षित, तो क्या वह चारों हमारे साथ नहीं चल रहे? अरिजीत, नहीं, वह हमारे साथ नहीं चल रहे। उन चारों ने हम सभी को यहाँ से भेजने का फैसला किया है। जयंत का पर्सनल चॉपर यहाँ आ रहा है। उनका आदेश है कि हम सभी उसे चौपार में बैठकर यहाँ से इंडिया के लिए निकल जाएं। कैली, तो क्या फैसला लिया है तुम सभी ने? अरिजीत, तुम सभी जा सकते हो, मैं नहीं जाऊँगा। सचिता, हम भी नहीं जाएंगे, आखिर वह हमारी भी दोस्त है, हमारे भी सीनियर है, हमें भी उन लोगों की परवाह है। दिव्या, और अगर हम सभी की जान पर खतरा है तो इसका मतलब है कि उन सभी के जान पर भी खतरा है।
मिशन पर साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। अरिजीत, सही कहा। मिशन पर साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। और रही बात मॉम की, तो हम लोग मॉम को भेज देंगे। तभी ईशानी ने उन सभी को बीच में टोकते हुए कहा, अरिजीत बेटा, मैं अपने बच्चे को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं अपने बच्चों को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी वंश। बट मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी जान को खतरा है यहाँ पर। ईशानी ने उन सभी को घूरते हुए कहा, बस मेरी ही जान को खतरा है, तुम सभी की जान को खतरा नहीं है। और उन चारों की जान को कैसे खतरा होगा? होगा ही नहीं। क्यों? मैंने सही कहा ना अरिजीत? बट मॉम, ईशानी ने अरिजीत को घूरते हुए कहा, बस मैंने कहा ना, मैं अपने बच्चों को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरिजीत, मॉम, आपको डैड की कसम है, आपको जाना ही होगा। तभी वहाँ पर चॉपर की ज़ोरदार आवाज़ होने लगी। वह सभी अपने अपने सामान को लेकर ईशानी के साथ साइड में हो गए। जब चॉपर वहाँ पर उतरने लगा तो ज़ोरदार हवा वहाँ पर चलने लगी। वह चॉपर की ज़ोरदार आवाज़ होने लगी। चॉपर टेरिस पर उतरा। सचिता, तो क्या ईशानी मैम अकेली जाएगी? वंश, सचिता, तुम ईशानी मैम के साथ भारत जाओगे। सचिता, लेकिन वंश मैं ही। सचिता ने इतना कहा ही था कि तभी वंश बीच में बोला, सचिता, मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे ना? ईशानी मैम की सिक्योरिटी भी तो ज़्यादा ज़रूरी है ना? सचिता, ओके, मैं जा रही हूँ और मैं ईशानी मैम को सिक्योरिटी बहुत अच्छे से करूँगी। उन सभी ने सचिता को और ईशानी को का सामान चॉपर में रखा और उन सभी दोनों को चॉपर में बैठा दिया। सचिता और ईशानी ने सभी को बाय किया और प्रतीक एक बार फिर चॉपर को उड़ाने के लिए तैयार कर दिया और फिर प्रतीक चॉपर लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी अरिजीत का फ़ोन बजा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।